एक बीमारी के बारे में बातचीत करना चाहता हूं आज आपसे, जो आमतौर पर लोग जिस बीमारी से बचते बचाते हैं। जी हाँ, HIV या फिर एड्स। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज अब संभव हो चुका है। दवाई खाइए, ट्रीटमेंट है, रूल रेगुलेशन है इसके, उनका पालन करें तो ये बीमारी संभव है कि आपकी बॉडी से कोसों दूर हो सकती है। आज हिसार के सिविल हॉस्पिटल ART सेंटर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। काफ़ी सारे रोगी हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से। एक ज़माना था, एक दौर था जब कहा जाता था कि HIV या फिर एड्स के रोगियों से दूरी बना कर रखें, ये बीमारी चिपक जाएगी हमें। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, इतना ज़माना बदल चुका है। अगर बात करूं मेडिकल साइंस की, डॉक्टरों की टीम, वैज्ञानिक लगे हुए हैं। देश भर में इस बीमारी के बारे में चर्चाएं की जा रही है। इस बीमारी का खात्मा किस प्रकार से किया जाएगा। इस बीमारी की पहली बातें तो सुन लीजिए कि इस बीमारी का इलाज अब संभव हो चुका है दवाई के माध्यम से। दवाई खाइए, इस बीमारी पर आप पकड़ बना सकते हैं, काबू में ला सकते हैं। जिसके बाद अगर बात करूँ, ये रोग धीरे धीरे कर आपकी बॉडी से घटना स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी समय है कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाएगा, पर एक कंट्रोल हो जाएगा, दायरे में सिमट कर रह जाएगा। पर वैज्ञानिक लगे हुए हैं, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। हो सकता है भविष्य में अगर बात करूं, इस बीमारी का इलाज आ जाए, इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए, जैसे टीवी को किया गया है। तमाम दर्शकों ने मेरी अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पॉजिटिव खबर को, ताकि लोगों में अवेयरनेस का मैसेज आ सके। और डॉक्टर साहब फिलहाल मौजूद है, सो करते हैं बातचीत। क्या कुछ मानना है डॉक्टर साहब का, क्या बीमारी के बारे में कहना है कि बीमारी का इलाज है या फिर नहीं। आमतौर पर मैं क्या सुनता हूँ, आमतौर पर ऑफ द कैमरा मैं कई लोगों से बातचीत कर चुका हूं। लोगों का कहना है कि HIV पेशेंट या फिर एड्स होने पर आत्महत्या कर लीजिए, यही हाल है। जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाई है, इलाज संभव हो चुका है। पहले के मुकाबले अब बहुत जमाना और टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। सो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और करते हैं बातचीत। एक पॉजिटिव खबर आप लोगों के लिए लाया हूं मैं आज। जितने भी HIV या फिर एड्स के मरीज हैं, समाज में क्या हो चुका कि एक हवा बना दिया गया था। कोई समय था जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, उस समय कहा जाता कि महामारी है, इस व्यक्ति को दूर कर दो, कोसों दूर हो जाओ। पर आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो समाज के अंदर और बीमारियां भी है, नॉर्मल लाइक अगर बात करूं, शुगर है, BP है, थायराइड है, बीमारी कोई भी मान लीजिए, चाहे HIV की मान लीजिए, चाहे शुगर मान लीजिए, खतरनाक सभी है। अगर समय रहते उसका इलाज ना किया जाए तो। फिलहाल डॉक्टर अशोक चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सो कर लेता हूं बातचीत। बड़े सालों से लगे हुए हैं, जितने भी मरीज हैं उनको अच्छी पॉजिटिविटी बातें बताते हुए और लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करते हुए कि किस प्रकार से होता है, क्या कुछ कारण है। और आप अगर ध्यान रखते हैं अपना, तो यह बीमारी कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल बीमारी है। दवाई खाते जाइए और चलते जाइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। मैं आज आपको कुछ पॉजिटिव बातें बताऊंगा जो जिसके बारे में समाज में एड्स के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं। सबसे पहले तो आता है कि भाई ये फैलती कैसे है। हाँ जी। या तो पॉजिटिव आदमी या औरत से संपर्क किया, शारीरिक संपर्क कराया जाए, उससे ज़्यादातर संभावना उससे रहती है। दूसरा कि पॉजिटिव आदमी के इंजेक्शन लगा और उसी नीडल को दूसरे हेल्दी आदमी के लगा दिया, तो उसमें होने की संभावना पूरी है। तो ये तो फैलने के कारण हो गए। इसलिए ये खाने पीने शेयर करने से या उसके जूठे बर्तन खाने से, उसमें खाने से ऐसा कुछ नहीं, इससे नहीं फैलती है। तो जिसके हो जाए उसके साथ थोड़ा सहयोग करें और उसको ये ना समझें कि ये अलग हो गया समाज से। वो बिल्कुल आपकी तरह है। बस ये दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि उसकी लगी हुई जो सुई हैं वो दूसरे मरीज को ना लगे, और तीसरा शारीरिक संभोग ना करे। बाकी कोई फ़र्क नहीं और किसी तरीके से नहीं फैलती है। सर एक बात बताइए, आज भी अगर बात करूँ, कुछ ऐसे लोग आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं, वो कहते हैं यार थोड़ा सा दूर होके बैठ यार, कभी हमारे ना लग जाए। ये आज भी है, कड़वा है पर आज भी है ये। नहीं, ये हवा से या मुंह से नहीं फैलती है। मैं तो कह रहा हूँ खाना साथ खाओगे तो भी नहीं फैलेगी। आप दूर बैठने की बात कर रहे हो, ये केवल दो ही बताए। तीसरा रूट होता है माँ से बच्चे में दूध के थ्रू, तो वो तो रेयर है, उसकी भी इलाज आ गया है। अब हम उसको रोकथाम करने में सफल हुए हैं, यदि टाइमली हमें खबर पता पड़ जाए तो माँ का इलाज कर देते हैं। बच्चे को भी दवा देते थे, और नेगेटिव बच्चे हैं हमारे पास, बहुत बच्चे हैं जो नेगेटिव हुए हैं माँ बाप पॉजिटिव होने के बावजूद भी। सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई मरीज हिसार के सिविल हॉस्पिटल में आता है चेकअप करवाने के लिए, तो क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ जो सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए? क्या आमतौर पर क्या सुनने में आता था कि लोग कोई अगुरवा भेज रहे हैं, कभी रोहतक जा रहा है, कभी कहीं और जा रहा है, तो अपने पास अब क्या कुछ सर्विस आ चुकी है हिसार के अंदर? अभी पिछले
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। पिछले 2 साल में हरियाणा सरकार ने बहुत प्रयत्न करके 11 जिलों में तो पूर्ण सुविधा उपलब्ध करवा दी है। वहीं उनकी ब्लड जांच होगी, वहीं दवा मिलेगी और वहीं आगे इवैल्यूएशन के लिए वहीं उनका ब्लड सैंपल लेकर के चेक किया जाता है और दवाई भी सारी वहीं मिलेगी और फ्री मिलेगी। और एड्स के पेशेंट को बता दो किसी भी टेस्ट का कोई पैसा नहीं लगता है, सब फ्री होता है। वो जहाँ भी यदि हिसार में ही पेशेंट कोई आता है और उसको लगता है कि मेरे को शक है चेक करवाना, तो वो या तो ICTC में चला जाए या ART सेंटर में आ जाए। हम यहाँ से उसका चेक करवा के बता देंगे कि भाई तेरे है या नहीं है। ठीक है। और उसके बाद में यदि पॉजिटिव है तो यहीं उसके सारे बाकी टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं पॉजिटिव आने के बाद में, ताकि पूरे शरीर का इवैल्यूएशन हो जाए। वो भी सब फ्री होते हैं और प्रायोरिटी पे होते हैं। इन मरीजों को अलग लाइन में नहीं लगना पड़ता, अलग इनका सेपरेट है। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो भी दवा होती है वो हम यहीं से प्रेस्क्राइब कर देते हैं और वो मंथली खानी पड़ती है। ठीक है सर। सर एक बात बताइए कि लक्षण की बात करूँ, क्या कुछ लक्षण होते हैं इसके, मान लो लड़कों में या फिर लड़कियों में? देखो ज़्यादातर में जो अभी डायग्नोसिस हो रही है वो किसी और बीमारी के लिए आता है। लक्षण कुछ भी हो सकते हैं और ना भी हों, क्योंकि शुरू में ये बीमारी नहीं फैलती कुछ सालों तक। तो जैसे कि किसी को जरा भी मेनली जो है वो सडन वेट लॉस होता है या कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जैसे TB है ठीक नहीं हो रही है, या और फीवर है महीनों चढ़ रहा है, दवा गोली खा ली नहीं ठीक हो रही, तो उसको फिर ये चेक करवा लेना चाहिए अपना। बिल्कुल। सर एक बात बताइए, मान लीजिए अभी भी लोगों के मन में थोड़ी शंका रहती है, जाएं या ना जाएं, डॉक्टर साहब कभी देख के ना कह दे ओए क्या करके आया, ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास में डेली करीबन 70 से ज़्यादा मरीज आते हैं और बीच में पूछने भी आते हैं। हर महीने हम उनको इलाज के लिए बुलाते हैं, उनसे पूछ के उनकी परेशानी पूछ के कोई छोटी मोटी परेशानी होती है तो उसकी दवा गोली भी लिख देते हैं और एड्स की दवा हम यहाँ से टोटली फ्री देते हैं। ठीक है। मतलब एक दौर होता था सर जिस टाइम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस समय एक बात प्रचलित हो चुकी थी कि ये एक महामारी है, इसका इलाज नहीं है। कई बंदे, मैं आमतौर पर कईयों से बातचीत करता हूँ, देखने में आता है यार होगी तो सुसाइड कर लो, चलो हल है, आत्महत्या करो, हल यही है। तो उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो आप अपनी तरफ से? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई समय था कि हम भी डरते थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई अब ऐसा नहीं है। अब ये सिंपल महामारी जैसे आपके डायबिटीज़ या शुगर है, भाई सारी ज़िंदगी रहेगी उसी तरीके से है। लेकिन फ़र्क इतना ही है उनमें और इनमें कि डायबिटीज़ में आप 2 दिन गोली छोड़ दो, थोड़ी शुगर बढ़ेगी, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसमें यदि आपने महीने में 2-3 दिन गोली छोड़ दी तो इसका मतलब ये होगा आपने पूरे महीने दवा नहीं खाई है। खाते रहो। हाँ, बस यही है सावधानी। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, अभी और प्रश्न करने हैं आपने या मैं कंक्लूड कर दूँ? नहीं सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कि 3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो गोली रोज़ खानी है, दूसरा अपनी डाइट जो है थोड़ा हाई प्रोटीन कर लें, राजमा, दाल, हरी सब्जी वगैरह ये खूब खाएं। सीजनल फ्रूट्स जो मिलते हैं, कोई महंगे फ्रूट खाने की ज़रूरत नहीं है, वो खाएं। एक्सरसाइज ज़रूर करें और गोली ज़रूर डेली लेनी है। ये 3 सावधानी बरतें तो मैं गारंटी से कहता हूँ 99.9% मरीजों को कुछ नहीं होता। जो 1% हैं वो लोग हैं जिनके साथ में और बीमारी भी है, उस बीमारी की वजह से उनको प्रॉब्लम रहती है, एड्स की वजह से नहीं होती है। सर एक अंतिम सवाल था, बस थोड़ा सा मन में आ गया एक सवाल था। मान लीजिए जो माता पिता पॉजिटिव हैं, उनके बच्चों को खतरा रहता है कि वो पॉजिटिव ना हो, तो उनके लिए क्या कुछ दवाई होती है और क्या कुछ प्रोसेस होते हैं? उसके लिए प्रोसेस ये है कि माता पिता जैसे पहली बात तो यदि पता है माता पिता को तो वो बच्चा पैदा करने से पहले कंसर्न डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ले लें। और जब उनका वायरल लोड कम होगा जब भी वो सलाह दे देंगे, उचित सलाह मेडिकल ग्राउंड के आधार पे कि अब आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं। और मेडिसिन ऐसी उपलब्ध है कि बच्चे में जाने से इस रोग को रोका जा सकता है और रोक रहे हैं हम बहुत से लोगों को।
रुक गए हैं, बिल्कुल बच्चों में नहीं होता है। बिल्कुल जी। और ये सावधानी, लेकिन आना तो पड़ेगा उसको, मरीज को दिखाने के लिए, और सही सलाह लेनी पड़ेगी और फॉलो करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो सभी दर्शकों से मेरी अपील है, ये कोई महामारी या कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल बीमारी है। आप इसका इलाज है संभव, ट्रीटमेंट जो डॉक्टर कहते हैं फॉलो करें, खाएं पिएं, मौज मस्ती करें, और इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कुछ महामारी है या फिर किसी और को फैल जाएगी। जो डॉक्टर साहब ने बताया, जो रूल रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, उसका पालन करें, ध्यान रखें। ये एक नॉर्मल बीमारी है, दवाई खाते जाइए और चलते जाइए। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में एक अवेयरनेस, जागरूकता का मैसेज जा पाए।